शिक्षा में देना चाहिए कुछ ना कुछ। कहने लगे गुरुजी आपके आशीर्वाद से हमारी शिक्षा पूरी हुई। भगवान की शिक्षा दीक्षा होती है उज्जैन में संदीपनी आश्रम है। वहां भगवान ने बहुत ही कम समय में अपने जीवन में विद्या का अध्ययन करा। गुरुजी ने तो कुछ नहीं मांगा, कहा कि जो कुछ अगर देना है तो आप अपनी गुरु माता के पास जाइए। गुरु माता के पास गए भगवान, गुरु माता के चरणों में प्रणाम करा। गुरु माता ने कहा देख बेटा, तू जब से गुरुकुल में आया था तेरी सूरत मेरे बेटे से मिलती थी। बहुत दिन पहले समुद्र के किनारे गया था, क्रीड़ा करते करते ना जाने कोई राक्षस हरण करके ले गया। बेटा तू था तो हमें बेटे की याद नहीं आती थी, पर अगर तुम्हें कुछ देना है गुरु दीक्षा में तो हमारा कई वर्षों पहले बेटा बन चुका है, उसे दान में दे सकते हो क्या? यह है भगवान कृष्ण, जो असंभव है उसे भी संभव कर देते हैं माधव। तो कई वर्षों पहले जो उनके गुरुजी का बेटा चला गया था, भगवान समुद्र में जाकर के समुद्र को चुनौती दी, समुद्र खड़ा हो गया। राम जी भाई गलती नहीं करी, राम जी ने गलती क्या करी? बिने न मानती जनती जड़े गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोत तबे भय बिन होवे न प्रीत। तो राम जी ने तो 3 दिन बेकार कर दिए, पर माधव ने समय एक भी क्षण भी व्यर्थ नहीं करा। आदेश करा, समुद्र गुरु पुत्र प्रियदाम, मेरे गुरुजी का पुत्र वापस लाओ। समुद्र थर थर कांपता हुआ आ गया, प्रणाम करा। कहने लगे मेरे पास नहीं है गुरुजी का बालक, पर मेरे ही जल में एक शंकासुर नाम का दैत्य रहता है। भगवान शंकासुर दैत्य के अंदर घुसे, राक्षस का संहार करा, पर गुरुजी का बेटा नहीं मिला। संकेत को साथ लेकर के भगवान यमपुरी पहुंच जाते हैं। इतनी जोर से शंख बजाया कि अंदर जाकर के जो यमराज बैठे थे उनके कानों में शंख की धुनी सुना दी। यमराज जी भारे आकर के देखा मेरे माधव खड़े हैं, भगवान का स्वागत करा। अहो भाग हमारे साक्षात कारण मेरे द्वार पधारे, पर अंदर जाने के लिए नहीं कहा। कहा कि स्वामी बताइए कैसे आना हुआ? कहने लगे हमारे गुरुजी का बेटा है आपके पास। कहने लगे स्वामी मैं तो आपकी ड्यूटी करता हूं। हर आदमी मरने के बाद अपने कर्मों की सजा पाता है, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो बोया है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों अपने कर्मों की सजा या फल व्यक्ति को अकेला भोगना पड़ता। आप अपने परिवार के लिए कितनी प्रयत्न करते हैं, ना पाप देख रहे ना कुछ देखते, पर मरने के बाद परिवार साथ नहीं देगा। आपने जो अपने जीवन में गलत काम करे हैं उसको अकेला ही आपे भोगना पड़ेगा। तो भगवान आपके नियम का जो है हर व्यक्ति, कहने लगे हम कहते हैं कि इनके सारे बंधन मुक्त कर। भगवान राष्ट्रपति के समान, राष्ट्रपति चाहे तो किसी की भी फांसी रुकवा सकता है। तो भगवान अपने गुरु बालक को लेकर के वापस लेकर के गुरु माता को दिया, प्रणाम करके वापस भगवान आ गए। पर अब भगवान का मन नहीं लगता। एक बार उद्धव जी ने आकर के कहा कि उद्धव, जब से मैं मेरे बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके आया हूं, मैंने वर्षों की कहा था कई वर्ष बीते, ना तो कभी वो मेरे पास मिलने के लिए आए और ना मैं कभी उनके पास मिलने के लिए गया। एक बार मैं चाहता हूं कि आप अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाकर के और जो गोपियां हैं उन्हें मेरा शुभ समाचार लेके आओ। उद्धव है बृहस्पति के शिष्य, पढ़े लिखे।
उद्धव जी समझ रहे हैं कि अनपढ़ ग्वाल ने, जिन्होंने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा और मुझ जैसा ज्ञानी, और भगवान की आज्ञा है मना तो कर नहीं सकते। और भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा करके और अपने भाव से कहने लगे, उद्धव जा करके मेरा समाचार लेकर के जाओ। मोहि बिसरत नाही, मोहि बिसरत सुंदर करके हर
श्री सर्वेश मास्टर जी व्यास काव्य ब्राह्मण हमारे समस्त संगीत के जो प्रेमी है उनका स्वागत करते हुए आप सभी कर्तव्य ध्वनि करके ऐसे भक्तों का स्वागत करें अभिनंदन करें। जय जय श्री राम। तो मेरे माधव ने अपना ही रूप देकर के उद्धव जी अभिमान में भरे हुए चले जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि जो गोपियों को ज्ञान नहीं है मुझ जैसे ज्ञानी को पहुंचा दिया, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा, भगवान का वचन है। जैसे ही शाम के समय पहुंचे, जो बूढ़े माँ बाप थे जिनके 80 वर्ष में एक आनंद प्राप्त हुआ था, वो आनंद चला गया। आज माँ बाप की स्थिति देखिए, जिस घर में हमेशा भगवान की किलकारी गूंजती थी, आज उस घर में बिल्कुल शांत, बूढ़ी माँ कृष्ण कृष्ण, कोई आवाज मत करो मेरा लाला सो रहा है, ऐसी माँ की स्थिति। गौ भवन के समय पहुंचते हैं, आने करके उद्धव जी ने देखा, भोजन प्रसाद पाया और बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश करी अपने ज्ञान के हिसाब से।
समझिए ज्ञानी और प्रेम में कितना फर्क है। उद्धव जी को अभिमान था तो ज्ञान से ही समझाया। कहने लगे कि तुम्हारा बेटा नहीं है तो वो परमात्मा है, ये आपका ही बेटा नहीं है, परमात्मा है। क्यों कि कंस को वो ही मार सकते थे, आप उसकी याद मत करो। बाबा कहने लगे देख, हम तुम्हारी बात पे यकीन मानते हैं कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं है, भगवान है, अच्छी बात है, पर हमने कभी उसे भगवान समझा ही नहीं। अरे तुझे कहां से भगवान दिखता है? इसकी मां ने कई बार उसे रस्सी से बांधा, एक डंडी दिखाता था, तू कहता भगवान को थर-थर कांपता था। और अगर हम तेरी बात पे यकीन भी करें कि भगवान है, देख उद्धव जी, किसी माँ का अगर पागल बेटा भी घुस जाए, भले को घर के कोई काम में नहीं आए, तो माँ का उसके लिए भी हृदय टूटता है, मेरा बेटा कहाँ चला गया। और तू कहता है कि हमारा बेटा भगवान है, चल ठीक है, हम तुम्हारी ही बात मानते हैं। अरे जिसका बेटा भगवान हो और वो चला जाए तो क्यों चिंता ना करी जाए। अब उद्धव जी पिघलने लगे, जो उनके ज्ञान था जिस हिसाब से बात कर रहे थे, कहते कहते पूरी रात की व्यतीत हो गई। उद्धव जी को आज समझ में आया कि इनका हृदय कातक रमा हुआ है भगवान। सुबह हुआ, गोपियों को पता लग गया कि कोई रथ जिस प्रकार से हमारे माधव कहते कोई कोई अक्रूप तो नहीं आ गया, तो भगवान जैसा ही रूप देखा, पर आकर के देखा तो ये तो उद्धव। तो गोपियां बात सुना रही है कि सुनो गोपी, जितने भी काले होते हैं कपटी होते हैं। उद्धव जी को सुना करके दिव्य वचन बोल रही है गोपियां। अरे एक भाई से प्रेम करा और एक भाई को मारा। अब उद्धव जी का जो ज्ञान था पिघलने लगा, सोचने लगे हम जिन्हें अनपढ़ समझ रहे थे उन्हें त्रेता युग की बात पता कि सुग्रीव से प्रेम करा भगवान ने और वाणी का वध करा। अब समझ में आने लगी कि ये गोपियां साधारण नहीं। अरे शूर्पणखा ने क्या बिगाड़ा था, कितना सर धचके गई थी, कोई कसम नहीं छोड़ी। अरे विवाह नहीं करने थी, कम से कम उसे नाक को नहीं काटना थी। ऐसी जब उदाहरण दिए, उद्धव जी का पूरा ज्ञान, ज्ञानी बन के गए थे, सारा ज्ञान पिघलने लगा। 2 दिन की बात थी, कल कितने महीने हो गए पता ही नहीं है, कब सूरज उगता है कब डूबता है, ऐसे पागलों की तरह हो गए। तरह तरह से गोपियों के वचन सुने, किशोरी जी के वचन सुने। कहने लगे जितने भी काले होते हैं कपटी होते हैं, इनसे कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। बहुत से वचन कहे उद्धव जी को, अब ज्ञान देश हुआ। अगर ज्ञान अभिमान तो वो कोई काम का नहीं है। ज्ञान वो होता है जो रविदासी के जिसमें भक्ति है। जलेबी 2 कढ़ाई में बनती है, एक कढ़ाई में कड़क रहती है जिससे निकाली जाती है और एक कढ़ाई में होती है चाशनी। उसी प्रकार हमारा जीवन ज्ञान होकर के अभिमान की तरह रहा, हमें मिठासपन नहीं आई, नवलपन नहीं आया, प्रेम करना स्नेह करना एक दूसरे के प्रति नहीं आया, तो आपका पूरा ज्ञान है। इसी वजह से हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान और वैराग्य संबंधित ग्रंथ है। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बहुत समझाया, 1-2 दिन की बात थी, कई महीने व्यतीत हो गए मुंह लटकाते हुए।
कूदो सूदो है चलो सुन दुखियने के बोल, ज्ञानी बजाए धुंधुली भोरे लटकाते हुए कई महीनों के बाद आए। भगवान ने कहा हो ज्ञानी उद्धव जी। उद्धव महाराज कहने लगे मुझसे बात मत करना। भगवान से कह रहे आज मुझे पता लगा कि आप कितने निर्दयी हो। भगवान हंसने लगे, कहने लगे उद्धव हम यही चाहते थे कि आप प्रेम हृदय में आ जाए, क्योंकि प्रेम की बातें उससे करी जाती हैं जिसने कभी अपने जीवन में प्रेम करा हो। भगवान यही चाहते थे कि उद्धव ज्ञानी तो बहुत है पर इनमें वो प्रेम की परिभाषा नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव को बढ़िया शिक्षा दीक्षा दे करके अब 10वें स्कंद में अपन प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे। 10वें स्कंद में जरासंध का मामले है आत्मा उत्तरार्ध बोलते भागवत का। और इसी प्रकार हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है 40, 45, 50 वर्ष के बाद। कहीं हाथ पैर काम नहीं करेंगे, कहीं घुटने काम नहीं करेंगे, बाल पकने लगेंगे, आंखों से कम दिखने लगेगा। भगवान इशारा करते हैं कि अब मेरा ध्यान करो, मेरे करीब आने वाले हो आप। समय पर अपना जीवन का काम करके धीरे धीरे करके मन हरि के चरणों में हर व्यक्ति को लगाना ही चाहिए। जीवन का पता नहीं है, क्षणभंगुर है जीवन की कलिका, कल जान को प्राप्त खिली ना खिली, कोई पता नहीं है पल भर का। रसना का आनंद वही है जो भगवान का भजन करे। धाम बढ़ो आनंद बढ़ो यश कीर्ति ही जग में फैलते हैं। घूमत द्वार गजेंद्र हजार अस कीर्ति जग में फैली है। एक से बढ़ के आपके जीवन में सुख है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। तुलसीदास कहते हैं एक नारी कितनी सजी है, गहने पहने हैं, महंगे महंगे जेवरात हैं, सुंदर साड़ी है पर उसकी नाक कटी हो। तो तुलसी भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी हो, उसी प्रकार आप जितने भी सक्षम सुंदर है पर आपके जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आपका जीवन उसी प्रकार है जैसे सुंदर स्त्री होते हुए उसकी नासिका कटी हो। इसी वजह से भगवान का हर परिस्थिति में भजन करना ही चाहिए। ब्रज के नंदे लाला, ब्रज के नंदे लाला, श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम दिया। सब दुख दूर
जैसे तुमने उठा दिया सब दुख पूरे हुए जब तेरा नाम लिया सब वीरा तो भगवान के ऊपर भी आगमन होने लगा। कैसे कि कंस की जो पत्नी थी उन्होंने जाके अपने वैदव का समाचार अपने पिता को बताया, तो जरासंध अक्षौहिणी सेनाओं को लेकर के, जितनी महाभारत में दोनों पक्ष में सेना नहीं थी उतनी अकेली उसी के पास थी। ये जरासंध के आक्रमण क्या है, यही जीवन की शिक्षा है कि आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, मृत्यु को कोई पैसे से टाल नहीं सकता। आएगी और एक दिन निश्चित आएगी। अगर पैसों से ही मृत्यु को टाला जाता तो कई व्यक्ति इतने धनवान हैं वो अपने माता पिता को कभी मरने ही नहीं देते। आक्रमण होने लगे, 17 बार आक्रमण हुआ और भगवान ने 17 बार ही उन्हें परास्त करा जा रहा है। अब की बार उन्होंने ब्राह्मण देवताओं को बुलवाया और ब्राह्मण देवताओं से कहा बढ़िया अनुष्ठान करिए। ब्राह्मण देवता बढ़िया माला लेकर के चकाचक व्यवस्था होने लगी और कहने लगे यजमान से, यजमान चिंता मत करिए, हम आपके नाम की माला फेर रहे हैं। जरासंध कहने लगा हमें चिंता की बात नहीं है, चिंता तुम करो। क्यों? कि मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं कृष्ण से। अगर अब की बार मैं नहीं जीत पाया तो तुम पंडितों में से एक भी नहीं जीवित बचेगा। अब पंडित
पंडित तो सारे मंत्र भूल गए। कुछ महाराज ने तो पहली बार ही पंडिताई चालू करी थी, पहला कार्यक्रम था जीवन का। हे भगवान, अच्छे अनुष्ठान बचे, जहां तो मरने की नौबत आ गई। चीख पुकार करने लगे, सारे मंत्र भूल गए, मात्र एक मंत्र याद है, नमो ब्रह्मण्य देवाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, गौ ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, रक्षा करो हमारी। अब पंडित जी सोच रहे, दुष्ट 17 बार तो हार के बैठा है, 18वीं बार क्या जीते। पर धन्य है मेरे माधव, ब्राह्मणों की जीत बचाने के लिए वो परमेश्वर हार भी जाता है। अब की बार गए और जैसे ही आक्रमण करा तो भगवान कहने लगे, भैया गाओ, भैया थक गए युद्ध करते करते, अब युद्ध करना नहीं है। तो भगवान ने पहले ही अपनी द्वारिका का निर्माण करा। भागते हुए भगवान गए, एक गुफा में मुचकुंद सो रहा था, तो अपना पीतांबर उड़ा दिया। ये मुचकुंद वही है जो भगवान का साथ दिया था और आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें जो सोते से जगाएगा उसका विनाश हो जाएगा। और भगवान का पीतांबर देखा तो भगवान ही समझे कृष्ण, ये कृष्ण ही है। तो बाकी लोगों ने भगवान को समझ करके ठोकर मारी और मुझको जैसे ही जगे तो कितने लोगों को तो विनाश उसी समय प्राप्त हो गया। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चले गए, चौतरफा से घेर करके आग लगाई और जरासंध उनके सैनिकों ने समझ लिया कि कृष्ण बलराम इसी पर्वत की गवाग्नि में जल करके भस्म हो गए और भगवान सीधे द्वारका में प्रविष्ट हो जाते। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री राम। आज हमारे गोविंद 25 वर्ष के हो गए और द्वारका में पहुंचे। भगवान का संपूर्ण जीवन 125 वर्ष का इस धराधाम पे रहा। मेरे मानव ने जितना आनंद गोकुल में लिया, 4 वर्ष के बाद वृंदावन 11 वर्ष 56 दिन कुछ ऐसे लगा करके माधव मथुरा आए और आज 25 वर्ष के बाद द्वारका। जैसे ही द्वारका में आए तो भगवान का मन विचलित रहने लगा। यश कीर्ति चौतरफा भगवान की भी चर्चा होती थी और रुक्मणी की भी चर्चा चौतरफा। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और भगवान ने ये शिक्षा दी कि लक्ष्मी के पीछे आप कितनी भी भागो, लक्ष्मी जितने दिन है, अगर आपकी लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगी है, जैसे बहुत से लोगों ने जो दिव्य कथा चल रही है इसमें सहयोग करते हैं, क्योंकि बिगड़ लक्ष्मी के कोई काम नहीं है। घर में अगर ये कथा भी होती है तो बाकी व्यवस्था में पता लगता है कितना खर्चा आता है। सो तो ये यज्ञ है श्रीमद् भागवत महापुराण पितृ मोक्ष कामना के लिए, जिसका ये 4था वर्ष है। लक्ष्मी के 2 ही काम है, समझिए। पहला काम है नारायण की सेवा। जहां भी अच्छे काम है, अगर भगवान ने आपको दिया है तो थोड़ा ना थोड़ा हमें भगवान के काम में सहयोग करना चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगाओ। अब आपके घर में लक्ष्मी बढ़ रही है, आप पैसा भगवान के काम में लगाना नहीं चाहते, तो समझिए फिर दूसरा काम क्या होगा। लक्ष्मी और बेटी, इनका एक ही रूप है। घर में बेटी बढ़ रही है, आप विवाह का चिंता नहीं है, तो एक ना एक दिन बेटी अपना घर ढूंढ लेती है। अगर बेटी खुद घर ढूंढेगी तो आपकी इज्जत भूल हो जाएगी, मिल जाएगी। पर वही बेटी को पढ़ा लिखा करके माता पिता धूमधाम से विवाह करते हैं तो आपकी जय जयकार होती कि फलाने व्यक्ति ने कितने अच्छे धूमधाम से बेटी का
व्यवहार करा। उसी प्रकार हमारे घर में पैसा तो बढ़ रहा है बहुत, पर कभी माधव की सेवा में नहीं लगाया, कभी अच्छे कामों में नहीं लगाए, तो फिर क्या होगा? महाराज ऐसी बीमारी आई कि 2-5 लाख जमा करे, जब जाके वो ऑपरेशन हुआ। ये सब भगवान के रूप में हरण करने के अनेक रूप आया। किसी न किसी रूप में भगवान पैसे तो ले ही जाते हैं, आप कुछ भी करो। तो सबसे बढ़िया काम है, अगर भगवान ने दिया है तो जहां भी अच्छा काम है, आपको मन में अच्छा लगे, सहयोग करो। कोई गरीब कन्या है, विवाह में दिक्कत है, सहयोग करो। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं पर उनके पास इतना धन संग्रह नहीं है, ऐसी जगह संग्रह करो। जो विद्वत जन ब्राह्मण है, उनके घर में अनुष्ठान करवा के उनकी सेवा संभाल करो, तो वो लक्ष्मी शुद्ध है। नहीं तो लक्ष्मी आपकी नहीं है, लक्ष्मी नारायण की है और उन्हीं के पास पहुंच जाए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधे। तो एक ना एक दिन तो वही हुआ कि लक्ष्मी स्वरूपा है हमारी रुक्मणी, और रुक्मणी भी भगवान का स्मरण सुनती। तो एक दिन पिताजी ने आकर के जो बड़ा बेटा है रुक्मी को समझाया कि घर में बहन बड़ी हो रही है, ब्याह शादी की चिंता नहीं है। कहने लगे मैं देख करके आता हूं। तो रुक्मी ने कहा देखो पिताजी, आप हो गए बूढ़े, आपकी बुद्धि भी पूरी हो गई। अरे आप कृष्ण से मेरी बहन का विवाह करोगे? अरे वो जो युद्ध से भाग जाए, ये है संसार का नियम। 17 बार भगवान जीते तो नहीं दिखा उसे, और एक बार भगवान ब्राह्मणों के लिए अगर हार गए तो उसने एक चीज चुरा दी। यही संसार का नियम है कि आपके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए अगर एक भी बात गलत समझ में आ गई, उसी की चर्चा करते हैं, आपकी अच्छाई की चर्चा कोई नहीं करेगा। और वो ही कहा कि उस कृष्ण भगोड़े के साथ मेरी बहन की रिश्ता मैं कदापि नहीं करूंगा। पिताजी ने कहा बेटा ठीक है, अब तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो, तुम आधुनिक हो। रुक भी गया और पिताजी से कहना कि कल बारात आने वाली है। कहने लगे ठीक है, कलक को कलक चेदी नरेश शिशुपाल, उससे मेरी बहन का, पर मेरे माधव के हृदय में तो रुक्मणी और रुक्मणी के हृदय में भगवान के अतिरिक्त कोई कदर नहीं। यश कीर्ति की चारों तरफ सुनती थी। यश कीर्ति सुनते सुनते उनके चित्त में कोई भगवान का रूप बस गया। और क्या हुआ, रुक्मणी को पता लग गया कि मेरा विवाह शिशुपाल के संग है। रो करके अपनी भाभियों के पास आई, कहने लगी, भाभी कहने लगी रोने गाने से मतलब नहीं है, कुछ एकांत पत्र लिख करके पहुंचा दो। तो रुक्मणी ने अपने 7 श्लोकों में एक पत्र लिख करके मेरे माधव के पास एक ब्राह्मण देवता को बुलवा करके कहा कि ये पत्र लेकर के तुम माधव के पास चले जाओ। तो रुक्मणी ने अपने 7 श्लोकों में एक सुंदर पत्र लिख करके रुक्मणी जी ने पहुंचा दिया। ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के पहुंच गए और रुक्मणी जी ने जैसे ही पत्र लिख के दिया, पंडित जी लेकर के भागे दौड़े गए और अपने पूरी व्यथा रुक्मणी ने लिखी कि मैंने अपने जीवन में आपको कभी नहीं देखा। रुक्मणी ने भगवान को कभी सजीवन नहीं देखा, पर मैंने आपके संतों के द्वारा आपकी यश कीर्ति श्रवण करी, और श्रवण करते करते मेरे मन में मैंने मूर्ति बना ली। जिस प्रकार से हम जिस चीज का चिंतन करते हैं वो एक ना एक दिन हमें किसी रूप में हमारे हृदय में बस जाती है। तो कहा कि शीघ्रता से आकर के मुझे लेकर के जाए।
और मेरे भाइयों को आघात न पहुंचाए। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो सिंह का भाग्य कोई गीदड़ ले जाएगा। इस प्रकार से पत्र लिख करके पंडित जी को बढ़िया सुंदर हाथों में थमा दिया और पंडित जी उस पत्र को लेकर के घोड़े भागते पहुंच गए और भगवान की सभा में जाकर के पंडित जी का बढ़िया दिव्य स्वागत हुआ। स्वागत करके भगवान अंतःपुर में ले गए। कहने लगे प्रभु ये आपका पत्र है। भगवान ने कहा मैंने ब्राह्मणों से कोई अपना भेद नहीं छुपाया। पंडित जी ने कहा कि नहीं ये आपका गोपनीय पत्र है। वो ही पत्र भगवान ने देखा और वही स्थिति आज भगवान की है और वही उनकी स्थिति देख करके कहने लगे हमें भी कई दिनों से नींद नहीं आ रही और वो ही स्थिति मेरे स्वामी की है। आंखों से आंसू कहने लगे कि हम तुम्हारे साथी चलेंगे। और भगवान भी पंडित जी को एक साथ लेकर के एक रथ पे आरूढ़ होकर के शीघ्रता से चलने लगे। चलते चलते पहुंचते पहुंचते भगवान पहुंच जाते हैं और उधर से शिशुपाल भी अपना डोला लेके आ गए और इधर भगवान का भी पता लग गया कि भगवान भी आ गए। उधर से सामग्री आ रही थी सगाई की तो भगवान दिखे। उन्होंने सोची यही पूजा सरकार है भगवान की छवि देख करके, पर भगवान देखा कि सब गड़बड़ हो जाएगा ये तो भगवान। तो भगवान परवाने ही घर नहीं गए क्योंकि निमंत्रण तो था नहीं। अब ये बात पता लगी किसको? जरासंध को। जरासंध ने बताई शिशुपाल को, सुनो मित्र वो काला कृष्ण यही घूम रहा है, सावधान रहना। बाकी के बाराती थे कहने लगे हम लड्डू पेड़ा खाने के लिए नहीं आए, हम सब संभाल लेंगे कोई बात नहीं। अब जैसे ही सब तरफ भगवान की छवि देखी तो सब प्रेम से कहने लगे क्या जोड़ी है, दूल्हा सरकार की क्या जोड़ी है। पर जैसे ही पता लगा कि ये दूल्हा सरकार नहीं है तो सब अपने आप पूछने लगे। और जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान ने कहा कि अब हम चलते हैं। ये बुलावा तो था नहीं और भगवान तो इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही मेरी साक्षात भगवती रुक्मिणी सज धज करके गिरजा पूजन के लिए गई और भगवान पहले से ही बैठे थे। जैसे ही आए रुक्मिणी ने देखा तो सेवकों को भेज दिया था शिशुपाल ने कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए देवी जी के साथ। लक्ष्मी साक्षात जो सजे और जिसकी ओर अपनी कटाक्ष से देख ले वो घायल ना हो, पागल ना हो, संभव नहीं। लक्ष्मी को पाने के लिए हर आदमी दिन रात 24 घंटे जान की बाजी लगा रहा है। वही लक्ष्मी सज धज के गई तो भगवान को खोज कर रही थी कि मुझे ले जाने वाले हैं कहाँ। जिसकी तरफ देखें वही गायब हो जाए। और जैसे ही मेरे माधव दिखे आंखें एक की दो चार हुई और भगवान ने उनकी पकड़ करके अपने रथ पे आरूढ़ कर दिया। एक दूसरे को सेवक देख रहे क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। ऐसा करते करते रथ पे बिठा दिया। एक कहने लगे भैया घोड़े तो देखिए रथ तो देखिए। इतने में भगवान ने बैग से अपना रथ बढ़ा दिया। और जैसे ही आगे बढ़े जब समझ में आई सेवकों ने कि हम खड़े क्यों हैं, तब देखा कि रुक्मिणी की सुरक्षा कर है। पर रुक्मिणी को तो मेरे माधव कृष्ण को ललकारा, अरे दुष्ट भगोड़ी कहां भाग रहा है। तो भगवान ने बढ़िया उनकी भी पूजन करी। कुछ बचे खुचे थे वो वापस आए। रुक्मिणी से कहा, शिशुपाल से कहा, रुक्मिणी ने तो कसम खा ली इसने तो मेरी नाक काट दी, मैं कृष्ण का वध करके ही वापस आऊंगा। अब इधर शिशुपाल रोने लगा, हे भगवान बड़ा सज धजा के डोला लेके आया था, इधर से रुक्मिणी को लेके जाऊंगा, भाभी के आगे क्या मुंह दिखाऊंगा।
जब खाली डोला जाएगा तब जरासंध ने अकेले में ले जाके समझाया, देखो मित्र, क्षत्रिय हर परिस्थिति में समझदार होते रोते नहीं है। अरे हमें देखिए, हम 17 बार कृष्ण से हारे बैठे हैं तो भी मस्ती से घूम रहे हैं, और तुम एक बात छोटी सी बात हो गई तो मरने तक की बात करते हो। अरे जीवन में ऊंच नीच तो चलता है, मरने से हल नहीं है जीवन में। जरासंध समझ गया कि जब हमसे ज्यादा नटखटे जी रहे हैं तो हमें मरने की क्या जरूरत है। उसी डोला में बैठ के आ गए। भगवान ने शिक्षा दी कि लक्ष्मी जरासंध की नहीं है, लक्ष्मी है नारायण। अगर आप लक्ष्मी को जबरदस्ती पाओगे तो तुम्हारी स्थिति हो जाएगी इस गाय शिशुपाल की तरह, जिस प्रकार से डोला लेके गया था और खाली डोला वापस लेके आया। रुक भी गया, भागते भागते भगवान को ललकारा। अब कोई क्षत्रिय को युद्ध में ललकारे और क्षत्रिय युद्ध ना करे संभव नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों की ताकत होती है उसकी वाणी में और क्षत्रियों की ताकत होती है उसके बाणों में। भगवान रुक गए और रुक्मी को पकड़ करके मारने लगे तो रुक्मणी ने भगवान के पैर पकड़े, कहने लगे, ये विवाह वेला में मेरा भाई का वध मत करना। भगवान ने कहा, तुम्हारा भाई है तो हमारा भी तो कोई लगेगा कि नहीं, चिंता मत करो देवी, तो उसकी 5 चुटैयां पूरी कर दे। इतने में दाऊ भैया आ गए, कहने लगे, क्यों रे? अरे नई नई रिश्तेदारी भैया, तूने तो साले का ही खंडन कर दिया। देख लाला, ये गड़बड़ काम करोगे, कोई हमें बहू भी नहीं आने देगा हमारे द्वारों पर। समझाया, पहले अपने पक्ष को समझाया, और भगवान ने शिक्षा दी कि कभी भी 2 जनों की लड़ाई हो तो सबसे पहले अपने वाले को डांटो, फिर दूसरे को। तो भगवान ने सबसे पहले कन्हैया को डांटा। कन्हैया हंस के कहने लगे, दाऊ भैया, ये नई नई बहू है, जाके सामने तो मत डांटो। तो दाऊ भैया के हंसी आ गई चेहरे पे। फिर रुक्मी को समझाया, कहने लगे, देखो भैया, हम क्षत्रियों का खून ही ऐसा होता है, अगर सगा भाई भी हमें युद्ध में चुनौती दे तो हम उसको भी नहीं छोड़ते। अब जो कुछ होना थी तो हो गया, अब कोई बात नहीं। तो रुक्मणी ने अपना अलग शहर बसाया, रुक्मी कभी वापस नहीं गया। और आज भगवान रुक्मणी को साथ लेकर के बढ़िया पहुंच जाते हैं और उनका बढ़िया धूमधाम से पाणी ग्रहण संस्कार होता है ब्राह्मण देवों से। जय जय श्री राम है। मुझे अपने शाम तेरी दीवानी हुई,
जय जय श्री राम। बोलिए रुक्मणी सरकार की। हो आज दुर्लभ मेहनत आज दुर्लभ मेहनत जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुर्लभ मेहनत जोड़ी का जवाब नहीं। दुर्लभ मेहनत जोड़ी का जवाब नहीं। दुर्लभ मेहनत जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब
बड़ी सरकार की ऐसा लगता है जैसे संसार में शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर की शाम की शादी है, आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है। ऐसा लगता है
जय जय श्री राम।